हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं सुबह से कर रही हूँ, एकदम सुबह से। और आज के ब्लॉग में आप लोगों को सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ और इतने शाम तक में मैं कैसे एक दिन में 500 रुपये कमाने का दम रखती हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये जो ब्लॉग शूटिंग हो रहा है मेरे हस्बैंड जी कर रहे थे, तो बस इतना ही क्लिप था जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही उन्होंने ही शूट किया था। मैंने ट्राईपॉड में नहीं लगाया था। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह का टाइम जो है जनरली हर लेडीज़ के लिए उसका किचन ही होता है। तो देखिए अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ और यहाँ पे आपने देखा कि मैं बंधा गोभी की भुजिया बना रही थी, मतलब सिंपल सा हल्दी नमक और प्याज और टमाटर के साथ, बस और कुछ नहीं ऐड की थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ फटाफट से रोटियाँ बनते जा रही है और मैं टिफ़िन में पैक करते जा रही हूँ। तो चलिए ये तो हो गई रोज़मर्रा की बातें, पर आज की जो स्पेशल वीडियो है वो है कि कैसे आप मोटिवेट होना है, इस चीज़ को बताऊँगी। ये काम तो हर कोई करता है, पर कुछ काम जो मैं कर रही हूँ वो भी मैं आप लोग को सिखाना चाहती हूँ ताकि आप भी कुछ करो। क्योंकि हमारे मन में ना ये इच्छा रहती है, ये आशा रहती है कि काश मैं भी 2 रुपये कमाती। ये तो नहीं कहूँगी कि 10,000 एक बार में कमा लोगे, पर 2 रुपये की हर चाह होती है। क्योंकि अगर हमें कुछ खरीदना भी होता है ना, 2 रुपये के लिए भी किसी के सामने हाथ ही झुकाना पड़ता है। हालांकि हम हर चीज़ कर सकते हैं, चाहे हम बाहर जाके कर सकते हैं, चाहे घर बैठे कर सकते हैं। जो औरतें बाहर नहीं जा सकती हैं वो घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो आज के ब्लॉग में आप लोग को यही कुछ मिलने वाला है। तो मैं अपने चैनल पे किचू मॉम ब्लॉग्स पे आप लोग को स्वागत करती हूँ। हो सकता है मेरे को स्वागत करना ना आए, मैं प्रॉपर वीडियोज़ आप लोग को नहीं दिखा पा रही हूँ, पर जितना चाहती हूँ कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बेस्ट दूँ और आप लोग कुछ सीख के कुछ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वीडियोज़ जो है आप लोगों के साथ प्रॉपर आ जाएगी। मैं प्रॉपर ही कर ही रही थी, पर मैं क्या करूं कि बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। वो भी बताऊंगी क्यों, क्या हुआ था मेरे साथ, वो सब भी बताऊंगी। तो यहाँ देखिए जो है उनका लंच पैक कर दिया था, नाश्ता वो कर लिए थे। और यहाँ पे जो है ना मैं अदरक वाली लाल चाय, जिसको लीकर चाय कहते हैं, वो मैं चढ़ा दी हूँ। अब जो है इधर जो है नाश्ते का बर्तन जो था वो भी धो ली हूँ। हस्बैंड जी के ड्यूटी जाने से पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। अभी देखिए वो लंच ले लिए और ड्यूटी के लिए निकल गए हैं। तो इसके बाद जो है मैं कोई काम नहीं करती हूँ। उनके जाने के आधा घंटे बाद मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ, करना भी नहीं चाहिए। आप लोगों को मैं ये भी टिप्स देती हूँ, ये काम ना करें कि तुरंत अगर ड्यूटी के लिए कोई भी घर से बाहर निकल रहा है तो आप कुछ काम करने लगो। ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे कि कौन सा काम, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब नहीं करना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने चाय जो है ना छन के रख लिया था और बेड को थोड़ा ठीक कर लिया था। और अभी जो है मेरा काम जो है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम यहाँ पे अपडेट देना होता है, तो बस वो उस टाइम में वही काम करती हूँ। क्योंकि मैं आप वो काम करोगे ना कि फ़ोन लेके बैठ गए और रील्स लगाते रहो, तो दूसरों के रील्स को देखते रह जाओगे और अपनी ज़िंदगी जो है वो भी आप इतने रील्स की तरह शॉर्ट कर दोगे कि आपको खुद ही टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए सभी काम को करने के बाद, नहाने के बाद, नाश्ता वास्ता मैंने कंप्लीट कर लिया था। सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पे अपने सिलाई के काम में फिर से लग गई थी। मैं चाहती तो रेस्ट कर सकती थी, पर मैंने कोई रेस्ट नहीं लिया। तो आप लोग भी इस तरह से कुछ सीख सकते हो कि कैसे ये कर रही है। जैसे भी आप लोग भी देखिए, आप लोग भी चाहते हो बहन की मैं कुछ करूँ, तो कुछ सीखूं, तो आप लोग भी यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ भी चीज़ का टैलेंट है तो उस चीज़ को कीजिए, ठीक है। क्योंकि आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैं कीचू को ना खाना खिला रही थी और साथ साथ में मैं कटिंग करने के लिए भी बैठ गई थी। वो कीचू खेल रहा है, मतलब बाबू मेरा खेल रहा था, तो साथ ही साथ मैं सोची अपना काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए साड़ी से ना फ्रॉक सूट बना रही हूँ और एकदम प्रिंसेस कट स्टाइल में। मैं आप लोगों को एकदम वीडियो के एंड तक देखिएगा तो इसका फाइनल लुक आपको मिलेगा, इसका फाइनल रिव्यू मिलेगा। इसलिए आप लोग से विनती है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे कटिंग हो गई थी और मैं यहाँ पे धागा मैचिंग कर रही हूँ। तो चलिए आज का जो मोटिवेशनल बात ये था कि आप लोग क्या करो कि आप लोग घर बैठे 10,000 नहीं कहूँगी, पहले सबसे बड़ी जो मन की इच्छा होती है 2 रुपये कमाने की, तो वो कैसे करें। तो देखिए हर इंसान के अंदर ये एक चीज़ होती है कि हम पैसे कैसे कमाएं। मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, बहुत सारी मजबूरियाँ बताते हैं बहन लोग कि मैं बाहर तो नहीं जा सकती हूँ, पैसा कैसे कमाएं। बिना बाहर जाए भी आप घर बैठे बहुत सारे काम कर सकते हैं। जिन्हें सिलाई नहीं आती है, ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, मेहंदी नहीं आती है, कोई हाथ का काम नहीं आता है, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो घर बैठे हम कर सकते हैं। जैसे कि लघु उद्योग में आप देखो, अगरबत्ती भरना, अगरबत्ती बनाना, जो सब चीज़ आपको घर में अवेलेबल हो सकता है।
पेन का पैकिंग, बहुत सारा काम है। देखिए मैं किसी भी प्रमोशन की तो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जनरली ये सब काम करके भी आप 2 रुपये अर्निंग कर सकते हो। अगर सिलाई जानते हो, थोड़ी बहुत हाथ सफाई करनी है, थोड़ा फ्रेश करना है, तो आप वीडियोज़ को देख करके क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आप भी धुरंधर बन सकते हैं। खुद की चीज़ पे प्रैक्टिस कीजिए तो फिर दूसरों का आप कर सकते हैं। अब रही बात डर की, तो उस डर को निकालना दूसरों का काम नहीं है, खुद से। अगर आप मेरी बात कहो तो मैंने तो देखिए कोई भी काम, मैं अपना नहीं कहूँगी, कोई भी काम हम अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आते हैं, सब हमें यहीं सीखना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय परफेक्ट ही रहोगे, परफेक्ट के चक्कर में आपकी समय जो है वो व्यतीत हो जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस पे रहिए, परफेक्ट मत बनिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप खुद ब खुद ही परफेक्ट बन जाओगे। और जब परफेक्ट बन जाओगे ना तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि अगर मैं परफेक्ट के चक्कर में रह जाती तो आज परफेक्ट भी नहीं बन पाती और ना ही वो समय बीत के आता। तो समय का यूटिलाइज़ कीजिए, समय रहते उस चीज़ को समझिए। मैंने भी समझा है, मैंने भी वो गलती 2 साल की हूँ, तभी जा कर के ये बात आपको कह पा रही हूँ, है ना? क्योंकि मेरी खुद की जर्नी है 12 साल की स्टिचिंग की, शादी के पहले की। उसके बाद मैंने 2 साल आराम से छोड़ दिया कि नहीं अभी क्या ही ज़रूरत है, नहीं करते हैं, बच्चा है छोटा, कैसे क्या करेंगे? बहुत सारी मुसीबतें सबके संग होती है। लेकिन आप लोग खुद देख सकते हो, मैं बाहर स्टेट में रहती हूँ, अकेले हूँ अपने हस्बैंड के साथ, मेरा कोई भी सपोर्टिव हैंड नहीं है। फिर भी मैं अपने बच्चे के साथ बच्चे को संभाल करके सारे काम विदाउट एनी हेल्प, मतलब किसी भी कोई भी मेड में नहीं रखी हूँ, तो भी मैं हर चीज़ अकेले करती हूँ, आराम से करती हूँ और कोशिश करती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपनी बहनों को, अपनी फ्रेंड्स को यही कहूँगी कि आप कोशिश कीजिए। अगर आप कोशिश कीजिएगा ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, करने वाले बहुत कुछ करते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, हंसी ठहाके लगाने लगते हैं, मोबाइल्स पे रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो ये सब करके आप अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि अगर रील्स देख रहे हैं ना तो रील्स मत देखिए, उस मोटिवेशन वीडियो को देखिए, कुछ स्टिचिंग की वीडियो देखिए जहाँ से आप कुछ सीख सकते हो। अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट हो, मेहंदी कभी लगाए हो, अभी स्टॉप कर दी हो, फिर से उसको रिन्यू कर दीजिए। शादियों के सीजन में आप इतना अर्निंग कर लोगे ना कि बाद में 2 महीना अगर ऑफ भी रहेगा ना तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब कहोगे कि प्रैक्टिस कैसे करें, तो देखिए प्रैक्टिस करने के लिए मेहंदी लगाने फोकट के बहुत कोई ढूंढते हैं कि हमें फ्री में कोई मेहंदी लगा दे। तो हाँ, ये तो है 5-10 रुपए की कूपी, जिससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो देखिए भले मैं सिलाई कर रही हूँ लेकिन मैं आपको किसी और टॉपिक के बारे में बता रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ये बता रही हूँ? क्योंकि हर कोई जो होता है वो स्टिचिंग रिलेटेड वीडियो ही देखे, ज़रूरी नहीं है स्टिचिंग ही सीखे, जाने ज़रूरी नहीं। लेकिन जनरली देखिए अगर 100% में जाइएगा तो 80% जो औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो सिलाई ज़रूर जानती हैं। तो सिलाई भी आप लोग जो है यूट्यूब से देख करके उस चीज़ को आगे ले सकते हैं और अपने सोर्स इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए पहले ही आप सोचोगे कि एक बार में ही हम खजाना लूट लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपको हर चीज़ को धीरे धीरे और सोच समझ के करना होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने भी यहाँ स्टार्टिंग में जब मैं पहली स्टिचिंग की थी ना तो मैंने कोई भी अमाउंट नहीं लिया था और सच बताऊँ तो मैंने खुशी खुशी उन्हें सिल के दे दिया था। अब ये नहीं कि मैं 12 साल में बहुत सारा पैसा कमाई थी इसलिए शायद मेरे को वो 2 ब्लाउज सिलने में इफ़ेक्ट नहीं आया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर चीज़ अगर आप स्टार्ट नए से करो तो वो नया ही होता है। मैंने जब यहाँ पे स्टार्ट किया था और वो जब 2 ब्लाउज़ और 2 साड़ी में फॉल्स लगाई थी, आप सोचो उसमें मटेरियल लगा होगा, अस्तर, सूता, जो भी मतलब फॉल्स, हर चीज़ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिल के दिया था। हालांकि वो जो भी हो मतलब आप कहो तो एक आंटी जैसी थी, तो मैंने एक उन्हें गिफ्ट समझो चाहे जो भी हो, लेकिन उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने इतना ही अप्रिसिएट किया, बड़ाई की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ से मेरा हिम्मत जो है गेन हो गया, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ और जहाँ से मैं आई हूँ वो दोनों ही अलग अलग, मतलब ये है, बहुत डिफरेंस है। ब्लाउज़ पहनने का तरीका से लेकर के सिलने का तरीका। वहाँ पे देखा जाए जहाँ से मैं आई हूँ, जैसे कोलकाता की हूँ, तो वहाँ देखिए बॉम्बे कट चलता है, इस टाइप की स्टिचिंग होती है, ठीक है। और जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे ओनली सिंगल कटोरी चलती थी, जो कि मैं ना सीखी थी ना कभी बनाई थी, लेकिन मैं कैसे बना ली। अब आप ये सोच सकते हो कि मैं कैसे बना ली। तो देखो आप भी इस चीज़ को गौर से सोचो कि कोई भी चीज़ हम माँ की पेट से सीख के नहीं आते हैं, हर चीज़ को हमें यही करना होता है। तो अगर मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे तो
आप भी ये चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए हमें आज और कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उस चीज़ को मतलब तुरंत कर ही देना होगा। मन के डर को हटाने के लिए सबसे पहले तो आपको, अगर आप फर्स्ट में किसी का काम ले रहे हैं और आपके अंदर अगर ये डर है कि अब से वो ख़राब हो जाएगा या फिर हमारा जो सामने जो क्लाइंट है या जो हमें दे रहा है वो खुश हो पाएगा कि नहीं, तो आप पहले ही उसको यही कह दो कि आपको कुछ नहीं देना होगा। और देखना उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आपसे कुछ ख़राब भी होगा ना तो आपको कुछ कहने नहीं आएंगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो ब्लाउज़ बहुत अच्छा बन गया या वो कपड़ा बहुत अच्छा रेडी हो गया तो आपके पास एक नहीं 10 कस्टमर की लाइन वो खुद ही लगा देंगी। तो अब आप सोचो कैसे आप 0 से 10,000 कमाने की शुरुआत कर सकते हो। ये तरीका बेस्टम बेस्ट है जो मैंने अप्लाई किया था। मैंने तो ये सोच के नहीं किया था कि मैं 0 से 10,000 स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था और मैं यही सोची थी कि मैं कर लूँगी। लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, उनके लिए ये सोचा। और मैंने वो फ्री में सिला था, लेकिन उसके बाद मतलब जैसे जैसे मैं स्टार्टिंग करने लगी 2 लोग से 3 लोग, 3 लोग से 10 लोग होते गए, जानने लगे। तो सब स्टार्टिंग में आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सिटी में रह कर के भी 200 रुपया ली थी ब्लाउज़ का। तो उसी की वजह से मेरे पास इतना भीड़ लग गया और आज मैं सिलाई का रेट एक ब्लाउज का 350 से 400 लेती हूँ। तो ये होता है जब आप मार्केट बनाना चाहते हो और अगर अपने हाथ का हुनर अगर दिखाना है तो सबसे पहले तो उसे सस्ता बेचना होगा। उसके बाद आप कस्टमर को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर लो खुद की डिज़ाइन से, इतना ज़्यादा उसे आकर्षित कर लो कि वो बिना बोले आपको आपका पैसा दे जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियोस तो मैं हमेशा देती हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए, मैं जो अपना रियल टॉपिक है वही शेयर करती हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वही चीज़ ही मैं शेयर करती हूँ और बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को रियलाइज़ करो, इस चीज़ को कॉपी करो। मैं ये करूँगी कि जो मैं कह रही हूँ उसको कॉपी करो, देखना आप लोग के साथ भी ये चीज़ हो जाएगा और आप खुद कहोगे कि हाँ, मैं 50 रुपये कमाने का दम रखती हूँ। अब मेरी बात हो गई कि मुझे ब्लाउज़ सिलना नहीं आता लेकिन फ़ॉल्स आता है, तो आप फ़ॉल्स लगाओ। फ़ॉल्स लगाने में भी अगर आप पूरे खर्च निकाल देते हो तो भी आपको 20 से 30 रुपये की मतलब कि फ़ायदा होती है, 20 से 30 रुपये की, ठीक है। तो आप वो काम करो, अगर दिन भर में 2-3 भी लगाओगे तो 50 से 60 रुपये तो पूरा पूंजी निकालने के बाद भी आप अर्निंग कर सकते हो। अब देखो, ये सब तो हो गई बातें। आप फिर भी देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है यहाँ पे गाउन बन के रेडी हो गया था, बस पीको करवाना बाकी है तो वो मैं अभी करने दे दूँगी। और यहाँ पे देखिए कपड़े जो बचे हुए हैं जिसको मैं सेट करके रख ले रही हूँ, जिससे मैं कोई क्राफ्ट ही बनाऊँगी, वो भी मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और फिलहाल जो मैं बता रही थी कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से वीडियोज़ लेट आई। तो यहाँ देखिए, रूम को फटाफट क्लीन कर लूँगी क्योंकि एक अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने में, और रूम मेरा छोटा है तो बहुत ही कंजस्टेड हो जाता है और कचरा भी बहुत हो गया था। तो अभी जो है ना ये साफ़ कर लूँ क्योंकि मेरा जो है 5 बजने में 5 मिनट बाकी है और बच्चे जो हैं पढ़ने आ जाएंगे 5 बजे। तो मेरा टाइमिंग आप देख सकते हैं कितना पैकअप रहता है। तो इस तरह से अगर आप रखोगे तो आपका 1 मिनट भी ज़ाया नहीं जाएगा और उससे क्या होगा कि आप हर मिनट का आपका जो मतलब हर मिनट का मेहनत का पैसा आप कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बच्चे लोग भी आ गए हैं पढ़ने के लिए और यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को जो है एंड करना चाहूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखना ना भूलें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं और जो गाउन मैंने सिला था उसका फाइनल लुक मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आप लोग कमेंट में बताना कि यहाँ पे लुक कैसा आया है, ये गाउन कैसा बना साड़ी से, और कौन कौन बनाना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगी। और मेरा दूसरा चैनल है प्रियंका स्टिचिंग सेंटर, जिसमें इसकी लाइव कटिंग में शेयर की हूँ। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। अभी के लिए टाटा।